तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले इतिहास का। तो सबसे पहले हम लोग पीछे वाले क्वेश्चनों को थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दें। यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे जो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि नेताओं ने अपने विचारों को लोगों तक किस प्रकार पहुंचाया था, ठीक है। तो उस समय जो है जब छपाई की शुरुआत हुई थी, तो जो ये हमारा जो विचार फैलाने की, लोगों तक पहुंचाने की जो मतलब कि जो गति है वो तेज हो चुका था, ठीक है। जब छपाई की शुरुआत होने लगी, यानी कि जब संचार माध्यम आया तब, ठीक है। तो आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो लोग जब ये ऐसा होने लगा तो जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने इनके खिलाफ, इनके प्रति कानून बनाने लगा, ठीक है। ये हमने मॉडिफाई किया है इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लें, तो जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो ठीक है। और वैसे पीडीएफ में भी यही रहेगा। तो आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। दूसरी बात यह थी, 13 नंबर में 2 स्रोतों के नाम लिखने के लिए बोल रहा था, ठीक है, जिनसे आम आदमी की जानकारी मिलती है। तो एक तो हमारा हो जाएगा गाथा, गीत, लोकगीत जैसे स्रोतों से आम आदमी की जानकारी मिलती है, यानी 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि जो गाथा गीत था या फिर किंवदंती लोकगीत, ये जैसे स्रोत से ब्रिटिश काल में जनसाधारण, औरतों एवं जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आम आदमी ही था ये सब, ठीक है। तो आम आदमी की जानकारी 2 स्रोत बोल रहा है, तो गाथा गीत, लोकगीत, और इसके अलावा भी सिनेमा वगैरह से भी मिलता है, ठीक है। सिनेमा में भी लिख सकते हैं ये सब। तो ये ठीक है, इसको मॉडिफाई किया, तो इसको आप ध्यान में रखें। और अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न बोले, आरंभ में इतिहासकार तिथि का विशेष उल्लेख क्यों करते थे। चूँकि आरंभ में जो इतिहास लिखने का जो नज़रिया था, वो लोगों ने राजाओं महाराजाओं के बारे में ही लिखना शुरू किया था इतिहास को, ठीक है। तो वो कब राजा बने, कब गद्दी पे बैठे, कब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड बातों को लिखा जाता था, ठीक है। तो इसलिए आरंभ में तिथियों को विशेष उल्लेख किया है कि इस दिन, चूँकि उस समय का लेखा जोखा भी मिला होगा, ठीक है ना, कि इस दिन गद्दी पे बैठा, उस दिन गद्दी पे बैठा। लेकिन आज का जो, अगर उसके बाद का जो और भी हम लोग और भी कई सारी चीज़ों को देखें तो उसका एक फिक्स डेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बोले कृषि कब शुरुआत हुआ, ठीक है, जो हमारा ये आंदोलन हुआ, धार्मिक आंदोलन या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये सब कब हुआ इसका एग्जैक्ट डेट हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कुछ घटनाएं मनुष्य के जीवन को अधिक प्रभावित करती है और उसके जीवन में बदलाव लाती है, ठीक है। कुछ ऐसे घटना होता है तो जो जीवन को अधिक प्रभावित करती है और जीवन में बदलाव लाती है। तो इन बदलावों को समझने के लिए आरंभ में इतिहासकार जो है वो तिथि का विशेष उल्लेख करते थे, ठीक है। इन घटनाओं को समझने के लिए जो इतिहासकार लोग होते थे वो क्या, कब, क्यों जैसे प्रश्न करते थे और उनके उत्तर जानने के लिए ही तिथि की विशेष उल्लेख करते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो बुक में है वो पढ़ना भी है। अगर रीडिंग का सीरीज भी स्टार्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो भी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इतिहास के 3 कालों की क्या विशेषताएं हैं उनको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, बट इसको आप ध्यान में रखें, नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ पे बोला है इतिहास के 3 कालों की क्या विशेषताएं हैं, तो इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे इतिहास के 3 कालों की विशेषताएं इस प्रकार है, ठीक है। पहला हमने प्राचीन काल, ये आपको पता है 3 काल में है। तो प्राचीन काल में क्या है, कृषक, पशुपालक, संग्राहक। उस समय जो प्राचीन काल अगर आप पढ़ेंगे तो यही सब था, कृषक थे लोग, पशुपालक थे, संग्राहक थे, ठीक है। व्यापारी के रूप में मनुष्यों का विकास और राजनगर का विकास, बौद्ध जैन धर्म, मौर्य तथा गुप्त वंश में जैसे आपका चंद्रगुप्त हुआ, ठीक है, और समुद्रगुप्त हुआ। तो ये सब हिंदू धर्म सभ्यता का विकास आदि इस काल की विशेषताएं हैं। अब इतना बड़ा लग रहा है तो आपको इसको ध्यान में रखना, और जब लिखने की जब टाइम आएगा, जब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख लेंगे अगर ये लघु में पूछा जाएगा। तो जैसे कृषक हो गया, पशुपालक, संग्राहक उस समय थे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब गुप्त बस और मौर्य वंश, हिंदू धर्म सभ्यता भी आदि का विकास, आदि लगा दीजिएगा, बस इस काल की विशेषताएं थे, ठीक है। 2-4-5 पॉइंट लिख देना है। उसके बाद दूसरा में मध्यकाल, मध्यकाल की क्या है, तो इसमें देखिए मध्यकाल में आपको पता है
इस्लाम धर्म इसी समय आया था। तो मेन पॉइंट यही होता है। तो यहाँ पे देखिए तुर्को अफगानों मुगलों का आगमन, तुर्को अफगानों मुगलों का आगमन, इस्लाम धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म संस्कृति साहित्य कला आदि पर इस्लाम का प्रभाव, सिख ईसाई आदि धर्म का विकास इस काल की विशेषताएं हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से तो 3 4 5 पॉइंट और उसके बाद आदि लगा दे और इस काल की विशेषताएं, ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा नंबर भी उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आधुनिक काल, आपको पता है ब्रिटिश काल है, यहाँ पे अंग्रेज वगैरह शासन किए थे, इस काल में इसी के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आज़ादी के बारे में और संविधान वगैरह बना था ये सब। तो आधुनिक काल में क्या होगा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा, आवागमन, संचार, राष्ट्रीयता, सरकार का विकास, भारत की आज़ादी, संविधान निर्माण आदि इस काल की विशेषताएं हैं। तो 3 4 पॉइंट, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ, भारत की आज़ादी व संविधान निर्माण आदि इस काल की विशेषताएं। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट को आप याद में रखिए। अगर छोटा आंसर देना तो इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था। तो सरकारी दस्तावेजों को केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासनिक केंद्रों के रिकॉर्ड रूम में, ठीक है, जहाँ पे वो लोग प्रशासनिक जो केंद्र होता था उसके रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता था। इसके अतिरिक्त अभिलेखागार तथा संग्रहालय में भी इनको सुरक्षित रखा जाता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पाँचवा बोल रहा है कि पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ था। तो आपको पता है कि 16वीं सदी में जो यूरोप है वहाँ पे वाणिज्यवाद जो सिद्धांत है उसका विकास हुआ, और इसके अनुसार यूरोप ने अधिक मात्रा में उत्पादन और ज़्यादा मात्रा में निर्यात करना वस्तुओं का, ठीक है, ऐसा उद्देश्य बना लिया। तो यहाँ पे इस कारण से 2 वर्ग की उत्पत्ति होती है, एक पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, बस ये। तो वाणिज्यवाद के सिद्धांत के बढ़ने पर यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ। इसके अनुसार यूरोप के देशों ने उत्पादन में बढ़ोतरी और उत्पादित वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात को अपना उद्देश्य बना लिया था, ठीक है। तो मेनली है वाणिज्यवाद के सिद्धांत के बढ़ने के कारण, ठीक है, के बढ़ने पर यूरोप में पूंजीवाद का विकास हुआ। पांचवा है, फ्रांस की क्रांति ने किन सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया। तो फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, प्रजातंत्रवाद जैसे सिद्धांतों को प्रोत्साहित किया था फ्रांस की क्रांति ने। 6 नंबर है कि उन सिद्धांतों को लिखे जिनसे भारत में जागरूकता आई, ठीक है। तो राजनीतिक एकता, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद तथा समानता के सिद्धांत के कारण भारत में जागरूकता आई, ठीक है। जैसे हमने यूरोप में भी देखा था, ठीक है, तो सबसे पहले वहीं पे आया था। 15वीं 16वीं सदी के बारे में आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जो आधुनिकता आई वो पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 7 भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों ने किस प्रकार किया था। तो भारत का जो आर्थिक शोषण है ये भी आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा। वे सस्ते दामों पर उच्च माल खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे, ठीक है। उनसे उत्पादित वस्तुओं को भारत में ऊंची कीमत पर बेचते थे, कम कीमत पे ले जाते थे, वहाँ से फिर यहाँ लाकर उसको, ठीक है, इसको ज़्यादा कीमत में, यहाँ से जो वस्तु है वहाँ पे ले जाते थे, उसको बना के यहाँ पे लाकर ज़्यादा कीमत में बेचते थे। इसके द्वारा भारतीय घरेलू उद्योगों को नष्ट किया गया, ठीक है। यहाँ का जो उद्योग था, घरेलू उद्योग था, उसको नष्ट किया गया तथा भारत से धन निष्कासन किया गया, काफ़ी मात्रा में यहाँ से धन भी निष्कासन किया गया। तो इस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेज ने किया। यह हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आधुनिक काल के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। तो आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत है सरकारी दस्तावेज उस समय का, ठीक है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो कराते थे, जनगणना हुआ, व्यक्तिगत डायरी हुआ, पत्र संस्मरण जो महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते, नोट मतलब एक जो नोट होता है वही, आत्मकथाएं, नेताओं तथा सुधारकों के विचार आदि, ठीक है। तो ये सब स्रोत है आधुनिक काल के इतिहास के। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जनगणना कार्य क्यों आरंभ किया था। तो अंग्रेजों ने जनगणना क्यों आरंभ किया था। आपको पता है जनगणना के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के ब्यूरो को मतलब डाटों को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे शिक्षित हुआ, जनसंख्या हुआ, ठीक है, ये सब। तो विभिन्न इलाकों तथा क्षेत्रों का एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करने और प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की संख्या,
धर्म, जाति, व्यवसाय, शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने जनगणना कार्य आरंभ किया था और वो कार्य आज भी सरकार चला रही है। ठीक है, जैसे 2011 का जनगणना हुआ, 2021, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जनगणना होती आ रही है। तो ये 10 साल पे होता है जनगणना, आपको पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, बिहार प्रांत में हुए परिवर्तन को लिखे। तो देखिए ब्रिटिश काल में जो बिहार था और तथा उड़ीसा था, ठीक है, ब्रिटिश काल में बिहार तथा उड़ीसा, जिसको वर्तमान में ओडिशा बोलते हैं, वो बंगाल प्रांत के हिस्सा था। ठीक है, 1912 में इन दोनों को बंगाल से अलग कर दिया। 1912 में दोनों को अलग कर दिया। पूर्ण विराम यहाँ पे है कि 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, यानी दोनों एक अलग अलग प्रांत बन गए, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, अलग प्रांत बन गया। और 2000 में दक्षिण बिहार को अलग कर झारखंड नाम से एक अलग प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए शुरू में क्या था कि जो बंगाल था, बंगाल में ही बिहार उड़ीसा थे, इसको 1912 में अलग कर दिया गया बिहार और उड़ीसा को। फिर उसके बाद 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बना दिया गया, यानी दोनों को अलग कर दिया गया। और जो हमारा दक्षिण बिहार था, वहाँ के लोगों ने काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे थे अलग होने के लिए, तो उनको भी उस कारण से 2000 में दक्षिण बिहार को भी अलग कर दिया गया एक झारखंड नाम से। ठीक है, उसको एक झारखंड नाम से एक अलग प्रांत बनाया गया 2000 में। तो इस प्रकार से हमारा बिहार में परिवर्तन हुआ। ठीक है, बिहार प्रांत में, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। तो यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दे। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।